हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लिंग, वचन, कारक एवं काल। इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए DSSB PRT में, उन सभी को आज हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। इसमें जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है जो सबसे अलग है। विजातीय शब्द मतलब सबसे अलग। तो ऑप्शन नंबर ए है गाय, बी बैल, सी घोड़ा, डी सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गाय। ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब घोड़ा, बैल और सिंह ये पुल्लिंग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गाय। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गौरव, बी सुंदरता, सी विद्वान, डी आम। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुंदरता। कि गौरव, विद्वान और आम ये सभी क्या हैं? ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुंदरता। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी क्या बताना है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यापीठ, बी समुदाय, सी प्राधिकरण, डी राज्यसभा। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है बलवान, बी में कमी, सी मित्रता और डी घबराहट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बलवान, ये स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी कमी, मित्रता और घबराहट ये सभी कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में वचन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है? वचन। तो पहला ऑप्शन है त्रिवचन, बी एक वचन, चाय का, चाय शब्द जो दिया गया इसका वचन बताना है, सी में बहुवचन और डी द्विवचन। तो चाय कैसा शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक वचन। चाय एक वचन शब्द है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है? मतलब हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दूध, बी माल, सी सामान और डी दर्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दर्शन। यह एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। इनमें से जो विकल्प बहुवचन का सबसे अच्छा रूप है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है बुराई, बी में है गली और सी में है अक्षत और डी में है सोना। वैसे तो देखने में कोई भी बहुवचन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इसमें बताना है। अगर हम बहुत अच्छे से बहुवचन के बारे में, हमको एक वचन बहुवचन के बारे में जानकारी नहीं है, तो इनमें से हमको कोई भी विकल्प सटीक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इसको पहचान सकते हैं। तो इसका बहुवचन रूप सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो अक्षत है उसको हम क्या कहते हैं? बहुवचन रूप। ये बहुवचन रूप सबका सबसे अच्छा विकल्प है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है? ऋतु। इसका बहुवचन बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है ऋतु, बी ऋतुए, सी ऋतुओं, डी ऋतुएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऋतुएं। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतुएं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का वचन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? शब्द क्या है? हड्डी। इसका क्या बताना है? वचन। ये किस वचन में आता है? एक वचन, बहुवचन, सदा वचन या एक वचन बहुवचन दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक वचन, बी में बहुवचन, सी सदा एक वचन और डी एक वचन तथा बहुवचन दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक वचन। तो हड्डी शब्द है वो किस में आएगा? एक वचन में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
सुमेलित कीजिए। इसमें आ में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, एक कारक है जिनका हमको इसे मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए में है कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। इधर आ, का, ने, को और में, इसमें कौन सा? तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो ऑप्शन नंबर ए किससे सुमेलित होगा? आ से। तो हम पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट का आ जो है एक ही में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम क्या करेंगे? इसको सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक वाक्य में किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्या बताना है? कारक की विभक्ति, कारक बताना है। तो वाक्य क्या है? ओ लड़कों खेलना बंद करो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संबोधन कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक और डी संप्रदान कारक। तो यहाँ पर किसी को संबोधित किया जा रहा है, इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भिखारी को रोटी दो, कौन सा कारक है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए है अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक और डी कर्ता कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो दिया गया वाक्य है भिखारी को रोटी दो में संप्रदान कारक होगा। कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई भी क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए हेतु, वास्ते आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? कार्य होना होता है, बी कार्य होने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है? इसमें वर्तमान काल की पहचान बताना है। तो ऑप्शन नंबर में ए में दिया है कार्य होना होता है, या कार्य होने की संभावना होती है, या फिर कार्य हो चुका होता है, या कार्य चल रहा होता है। तो वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? जो कार्य चल रहा होता है वर्तमान में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। इसमें काल बताना, कौन सा काल होगा? तो वाक्य क्या है? गाय घास चर कर चली गई, मतलब कार्य हो चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, बी भविष्य काल, सी भूतकाल और डी प्राचीन काल। तो आंसर, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूतकाल, क्योंकि कार्य हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। इसमें भी काल बताना है। वाक्य क्या है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। मतलब क्या कार्य यहाँ पर हो चुका है? पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल और डी अपूर्ण भूतकाल। दिए गए वाक्य में आसन्न भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल, इसमें भी काल बताना है। वाक्य क्या है? अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। ये जो दिया गया वाक्य है, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता, इसमें काल ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी पहचान क्या है? हिंदी व्याकरण में क्रिया के भूतकाल का वह भेद जिसमें ऐसी दो बातों का होना सूचित हो जिसमें दूसरी पहली पर निर्भर होती है। जिसमें दूसरी बात, यहाँ पर ये दूसरा जो कथन है, तो यह दिन ना देखना पड़ता, वो इस पर निर्भर हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि तुम, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यदि तुम मुझसे मांगते तो मैं अवश्य देता। इसी प्रकार यह है, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। तो क्या है? एक दूसरी बात पहली बात पर दूसरी बात पर निर्भर हो रही है। तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी काल बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? वर्तमान काल। वाक्य क्या है? भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल और डी
सामान्य भूतकाल। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अपूर्ण भूतकाल। मतलब भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, कार्य चल रहा था, अभी पूर्ण नहीं हुआ था, इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। इस वाक्य में कौन सा काल है, काल ज्ञात करना। पहला ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, बी है अपूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, डी पूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल, कार्य हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता। मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता है। तो क्या इसका बनाना है, मोहन गाता है को संदिग्ध वर्तमान काल में बनाना है। तो इसको हम जब संदिग्ध वर्तमान काल में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहन गाया, बी मोहन ने गाया होगा, या सी मोहन गाता होगा, या डी मोहन गाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल में, ऑप्शन नंबर सी मोहन गाता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। वाक्य क्या है, पानी बरस रहा है। ऑप्शन नित्यता बोधक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष, पूर्णकालिक पक्ष, आवृत्ति मूलक पक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सातत्य बोधक पक्ष। सातत्य बोधक पक्ष में क्रिया के निरंतर रूप से चलते रहने का बोध होता है। यह निरंतरता किसी काल में हो सकती है।